सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ना किसका पूत न किसकी माई, झूठे मोह भरम भुलाई। न किसका पूत न किसकी माई, झूठे मोह भरम भुलाई। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 357 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला। आसा राग आसा है, महला पहला प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। न किसका पूत न किसकी माई। असल में ना माँ ना ही पुत्र, कोई भी किसी का पक्का साथी नहीं है। न किसका पूत न किसकी माई, ना माँ ना पुत्र, कोई भी किसी का पक्का साथी नहीं है। इस संसार के ही साथी हैं, इस संसार में ही ये साथी हैं। आगे तो फिर जीव को अकेला ही जाना होता है। न किसका पूत न किसकी माई, झूठे मोह भरम भुलाई। झूठे मोह, पर झूठे मोह के कारण भरम भुलाई। दुनिया भ्रम में पड़ के कुरस्ते पे पड़ी हुई है। माता पिता पुत्र पत्नी आदि को अपना पक्का साथी जान के परमात्मा को भुलाए बैठी है। झूठे मोह भरम भुलाई, पर झूठे मोह के कारण भरम भुलाई। दुनिया भ्रम में पड़ के कुरस्ते पे पड़ी हुई है। माता पिता पुत्र पत्नी आदि को अपना पक्का साथी जान के परमात्मा को भुलाए बैठी है। न किसका पूत न किसकी माई। श्री गुरु तेग बहादुर जी जो 9th गुरुदेव हैं, श्री गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 634 पर उनका एक शब्द है। न किसका पूत न किसकी माई, प्रीतम जान लेहो मन माही। प्रीतम जान लेहो मन माही। हे प्यारे, हे प्रीतम, मन में ये बात पक्की करके समझ ले। प्रीतम जान लेहो मन माही, मन में ये बात पक्की करके समझ ले। अपने सुख स्यों ही जग फांध्यो, को काहू को नाही। अपने सुख स्यों ही जग फांध्यो। सारे संसार के जीव अपने सुख के कारण ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अपने सुख स्यों ही जग फांध्यो, अपने सुख के कारण ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं। को काहू को नाही, कोई किसी का नहीं। अपना मतलब ना पूरा हो तो रिश्ते टूटते देर नहीं लगती। अपने सुख स्यों ही जग फांध्यो, को काहू को नाही। प्रीतम जान लेहो मन माही। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे। सुख में आन बहुत मिल बैठत। जब प्राणी सुख में है, कई यार दोस्त मिलके उसके पास आ बैठते हैं।
सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। उसको चारों तरफ से घेरे रखते हैं, हमेशा अपने दोस्त यारों से घिरा रहता है जब उसका जीवन सुख में गुजर रहा है। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। विपत परी सभी संग छाडित, को न आवत नेरे। जब कोई विपत्ति पड़ती है, विपत परी मुसीबत आती है, सभी संग छाडित सारे ही साथ छोड़ देते हैं। को न आवत नेरे, फिर कोई भी उसके नेड़े नहीं आता। विपत परी सभी संग छाडित, को न आवत नेरे। घर की नार बहुत हित जांस्यों, सदा रहत संग लागी। घर की नार पत्नी बहुत हित जांस्यों, जिसके साथ बहुत प्यार होता है। घर की नार बहुत हित जांस्यों, सदा रहत संग लागी, हमेशा ही पति के साथ लगी रहती है। घर की नार बहुत हित जांस्यों, सदा रहत संग लागी। और जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। जब ही हंस तजी एह काया, ज्यों ही पति का जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देता है। जब ही हंस तजी एह काया, जब ही आत्मा जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देती है। जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। फिर वो भी यही मानती है कि अब ये प्रेत है, ये कहीं चिपट ना जाए, उससे दूर ही हो जाती है। घर की नार बहुत हित जांस्यों, सदा रहत संग लागी। और जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। एह विद को व्यवहार बन्यो है, जांस्यों नेहो लगायो। एह विद को व्यवहार बन्यो है, यही तरीका है उनके व्यवहार का। एह विद को व्यवहार बन्यो है, जांस्यों नेह लगायो। जिनके साथ हम नेह लगाए बैठे हैं, जिनके साथ हम मोह लगाए बैठे हैं। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जांस्यों नेह लगायो। अंत बार नानक बिन हरजी, को काम ना आयो। अंत बार नानक बिन हरजी, को काम ना आयो। अंत समय परमात्मा के बिना और कोई प्राणी की मदद कर नहीं पाता। प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांद्यो। को काहू को नाही, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। विपत परी सभी संग छाडित, को न आवत नेरे। घर की नार बहुत हित जांस्यों, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जांस्यों नेह लगायो। अंत बार नानक बिन हरजी, को काम ना आयो। ना किसका पूत, न किसकी माई, झूठ है मोह भरम भुलाई। मेरे साहेब हों कीता तेरा, जां तू देह जपी नाव तेरा। मेरे साहेब, हे मेरे साहेब, हे मेरे मालिक प्रभु। हों कीता तेरा, हों मैं तेरा किया हुआ हूँ, मैं तेरा बनाया हुआ हूँ। हों कीता तेरा, मेरे साहेब हों कीता तेरा, मैं आपके द्वारा ही बनाया हुआ हूँ, मैं तेरा ही किया हुआ हूँ, मैं तेरी ही कृति हूँ। मेरी सारी शारीरिक आत्मिक ज़रूरतें तू ही जानता है। मेरे साहेब हों कीता तेरा, जां तू देह जपी नाव तेरा। जां तू दे, जब तू मुझे अपना नाम देता है, जां तू दे जपी नाव तेरा, तब ही मैं तेरे नाम को जप सकता हूँ। जां तू दे जपी नाव तेरा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि से सिमरै जिन आप सिमराए। प्रभु नाम का सिमरन वो ही करते हैं जिन्हें प्रभु आप प्रेरित करके सिमरवाते हैं। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए।
गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं उन सिमरन करने वालों के चरणों से लगता हूँ। से सिमरे जिन आप सिमराए नानक ताके लागों पाए मेरे साहिब हों कीता तेरा। हे मेरे स्वामी प्रभु, मैं आपका ही किया हुआ हूँ, मैं आपका ही बनाया हुआ हूँ। जहाँ तू दे जपी नाम तेरा। जब तू मुझे अपना नाम देता है तब ही मैं तेरा नाम जप सकता हूँ। बहुतो अवगुण कूकै कोई, जहाँ तिस भावै बख्शै सोई। बहुतो अवगुण कूकै कोई। बहुतो अवगुण, अनेकों ही अवगुण किए हुए हों। बहुतो अवगुण, अनेकों ही अवगुण किए हुए हों, अनेकों ही पाप किए हुए हों। कूकै कोई, फिर भी अगर कोई परमात्मा के दर पे कूकता है, प्रार्थना करता है, तरले करता है। बहुतो अवगुण कूकै कोई, भले ही उसने अनगिनत पाप किए हुए हों, अनगिनत अवगुण उसके अंदर हों, लेकिन फिर भी जब परमात्मा के दरबार पे परमात्मा के आगे प्रार्थना करता है, तरले करता है, बहुतो अवगुण कूकै कोई, जहाँ तिस भावै बख्शै सोई। जहाँ तिस भावै बख्शै सोई। जब उस अति पापी, अति विकारी की प्रार्थना, तरले परमात्मा के दिल को छू जाते हैं, परमात्मा को उसकी प्रार्थना भा जाती है। जहाँ तिस भावै, उस पापी के जो तरले हैं, प्रार्थना है, परमात्मा के दिल को छू जाते हैं। बख्शै सोई, परमात्मा उसे बख्श देते हैं, उसके पापों को माफ़ कर देते हैं। जहाँ तिस भावै बख्शै सोई। बहुतो अवगुण कूकै कोई, अनगिनत अवगुण करने वाला भी जब परमात्मा के दर पे प्रार्थना करता है, तरले करता है, जहाँ तिस भावै बख्शै सोई। और परमात्मा को अगर उसकी प्रार्थना पे तरस आ जाता है तो वो उसे माफ़ कर देते हैं और साथ ही साथ अपना नाम भी दे देते हैं, जिसको जपने से वो पुनः कभी पापों की राह पे नहीं चलेगा। जहाँ तिस भावै बख्शै सोई। बहुतो अवगुण कूकै कोई, जहाँ तिस भावै बख्शै सोई। गुर प्रसादी दुर्मत खोई, जह देखा तह एको सोई। गुर प्रसादी दुर्मत खोई। गुर प्रसादी, गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद से। गुर प्रसादी दुर्मत खोई। गुरु की कृपा से हमारी दुर्मत कुमत का नाश होता है, बुरी बुद्धि का नाश होता है। बुरी बुद्धि का स्थान गुरु की कृपा से ही सद्बुद्धि लेती है। गुर प्रसादी दुर्मत खोई, हमारी बुरी बुद्धि खो जाती है, बुरी बुद्धि का नाश हो जाता है। जह देखा तैं एको सोई। अब मैं जिधर भी देखता हूँ, सब जीवों को पैदा करने वाला वो परमात्मा ही दिखाई देता है। एको सोई, वो एक परमात्मा ही दिखाई देता है। जब गुरु की कृपा से हमारी दुर्मत का नाश हो जाता है, गुरु प्रसादी दुर्मत खोई, जह देखा तह एको सोई। अब मैं जिधर भी देखता हूँ, सब जीवों को पैदा करने वाला वो ही परमात्मा मुझे दिखाई देता है। वो एक परमात्मा ही जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, जो सभी जीवों का पैदा करने वाला है, वो परमात्मा ही मुझे हर तरफ दिखाई देता है। लेकिन ये करिश्मा होता है गुरु की कृपा से, अन्यथा ये बात तो सिर्फ कहने के लिए रह जाती है, सुनने के लिए रह जाती है। लेकिन जिन्हें सच में परमात्मा सर्वत्र दिखाई देता है, वो केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। गुर प्रसादी दुर्मत खोई, जह देखा तह एको सोई। गुर प्रसादी दुर्मत खोई, जह देखा तह एको सोई। कहत नानक ऐसी मत आवे,
ताको सच्चे सच समावे। कहत नानक ऐसी मत आवे। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जब प्रभु कृपा से गुरु के थ्रू जीव को ऐसी मत आती है, ऐसी बुद्धि आती है, ऐसी मत मिलती है, ऐसी बुद्धि मिलती है, कहत नानक ऐसी मत आवे। जब प्रभु कृपा से गुरु के थ्रू जीव को जब ऐसी बुद्धि मिलती है, ताको सच्चे सच समावे, तो जीव सदा उस सच्चे प्रभु की याद में समाया रहता है, लीन रहता है। कहत नानक ऐसी मत आवे, जिस मत से उसे जह देखा तह एको सोई। जिस गुरु की कृपा प्राप्त करके उसकी दुर्मत समाप्त होती है, उसको सद्बुद्धि आती है, उसको ऐसी मत आ जाती है कि जह देखा तह एको सोई। हर तरफ उसे परमात्मा ही नजर आते हैं। और कहत नानक ऐसी मत आवे, जब प्रभु कृपा से गुरु के थ्रू जीव को ऐसी मत आती है, बुद्धि आती है, ताको सच्चे सच समावे, तो जीव सदा उस सच्चे प्रभु की याद में लीन रहता है, उस सच्चे प्रभु की याद में समाया रहता है। ताको सच्चे सच समावे। बहुतो अवगुण कूकै कोई, जाँ तिस भावै बख्शै सोई। बहुतो अवगुण कूकै कोई, अनगिनत पाप किए हुए हों फिर भी जब परमात्मा के दर पे कोई कूकता है, फरियाद करता है, जाँ तिस भावै बख्शै सोई। अगर परमात्मा का दिल पसीज जाता है तो उसे वो माफ़ कर देता है। कबीरदास जी की वाणी पढ़ते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 970 पर है, 970-71 पर। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। कवन काज सिरजे जग भीतर, इस जग में किस काम को पूरा करने के लिए हमारी सृजना हुई है। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। और मनुष्य जन्म लेके हमने कौन सा फल पाया है, अर्थात इस मनुष्य जन्म को हमने अभी तक व्यर्थ ही कमा दिया है, कोई फल प्राप्त नहीं किया है। कौन सा फल पा लिया हमने? जन्म कवन फल पाया। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। भवनिद तरन तारन चिंतामणि। चिंतामणि परमात्मा जो सारी इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं, भवनिध तरन तारन हैं। उनका नाम इस भवनिध का तरन तारन है। इस भव सागर को पार करने के लिए परमात्मा का नाम एक जहाज है। भवनिध तरन तारन चिंतामणि, एक निमख ना एहो मन लाया। मैंने उस परमात्मा के नाम के साथ एक निमख ना एहो मन लाया, अपने मन को एक क्षण के लिए भी नहीं लगाया। एक निमख एक क्षण के लिए भी अपने मन को उन परमात्मा के नाम के साथ नहीं जोड़ा, जो कि भवनिध तरन तारन हैं, जो चिंतामन हैं। भवनिध तरन तारन चिंतामन, एक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, हे परमात्मा हम इस लेवल के पापी हैं, इस लेवल के विकारी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में डूबे हुए। गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे इतने अवगुण करने वाले लोग हैं। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जियो पिंड था दिया। जिन प्रभु ने जियो आत्मा दी थी, पिंड शरीर दिया था। जिन प्रभु जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। भाव के साथ, भावना के साथ, प्रेम के साथ उस परमात्मा की कभी भी भक्ति नहीं की। हम ऐसे अपराधी हैं हे परमात्मा, हे गोविंद, हम ऐसे अपराधी हैं जिन प्रभु जियो पिंड था दिया। जिस परमात्मा ने हमें ये आत्मा दी, ये पिंड दिया, ये शरीर दिया, जिसकी भाव भगत नहीं साधी, उसकी कभी भी प्रेम के साथ, भावना के साथ भक्ति नहीं की। परधन
परतन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। पर धन, पराए धन पे हमारी निगाह रहती है। पर तन, पराई स्त्री पे निगाह रहती है। परती निंदा, दूसरों की निंदा करते रहते हैं। पर अपवाद ना छूटे, और दूसरों से वैर विरोध लड़ाई झगड़े कभी समाप्ति नहीं होते हैं। पर धन पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। आवागमन होत है फुन फुन, इन कारणों के कारण पर धन पर तन परती निंदा, इनके कारण आवागमन होत है फुन फुन। फुन फुन बार बार आवागमन, जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है। आवागमन होत है फुन फुन, एहो प्रसंग न टूटे। लेकिन ये प्रसंग तब भी नहीं टूटता, कितने जन्म ले चुके हैं। पर धन पर तन परती निंदा, पर अपवाद, ये वाला प्रसंग टूटता ही नहीं है। ये जो फ्लो बना हुआ है जीवन में, ये रुकता ही नहीं है, जाने कितने जन्म ले चुके हैं। पर धन पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। आवागमन होत है फुन फुन, एहो प्रसंग न टूटे। जह घर कथा होत हर संतन, जिस घर में हरि के संत इकट्ठे होते हैं, परमात्मा के गुणों की कथा कर रहे होते हैं। जह परमात्मा के गुणों की कथा और परमात्मा का कीर्तन चल रहा होता है। जह घर कथा होत हर संतन, जिस घर में संत इकट्ठे हुए हैं और परमात्मा की कथा हो रही है। एक निमक न कीनों में फेरा, निमक एक क्षण के लिए भी मैंने उस घर में फेरा नहीं डाला। जह ये लेवल है, इस लेवल का मैं अपराधी हूँ। जह घर कथा होत हर संतन, एक निमक न कीनों में फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, लंपट विषय विकारी, चोर दूत बदमाश मतवारे शराबी, तिन संग सदा बसेरा। उनके साथ मेरा हमेशा ही टाइम कटता है। तिन संग सदा बसेरा। और जह घर कथा होत हर संतन, एक निमक न कीनों में फेरा। और लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, काम वासना, क्रोध माया, माया का मोह, मद अहंकार, मत्सर ईर्ष्या। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपय मोमाही। मेरे अंदर तो ये संपत्तियां हैं, ये एसेट्स हैं। मेरे अंदर काम है, क्रोध है, माया है, अहंकार है और ईर्ष्या है। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपय मोमाही। दया धर्म और गुरु की सेवा ए सुपनंतर नाही। दया धर्म और गुरु की सेवा ए सुपनंतर नाही। इन चीज़ों का तो मुझे सुपने में भी कभी ख्याल नहीं आया। दया धर्म और गुरु की सेवा ए सुपनंतर नाही। और मेरी एसेट्स क्या हैं? काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपय मोमाही। दया धर्म और गुरु की सेवा ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल, हे दीनों पे दया करने वाले, कृपाल कृपा के सागर, दामोदर भगत वत्सल, भगत वत्सल, भक्तों से प्रेम करने वाले, भयहारी, जीवन से भय को दूर करने वाले, भय का हरण करने वाले। दीन दयाल, परमात्मा को दीन दयाल, कृपाल, दामोदर, भगत वत्सल और भयहारी कहा है कबीरदास जी ने। दीन दयाल कृपाल दामोदर भगत वत्सल भयहारी, कहत कबीर भीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं विपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, भीड़ में पड़ा हुआ हूँ। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो विकार हैं, ये मेरे ऊपर हावी हैं। इनकी विपत्ति मेरे ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि मेरी स्थिति ये बनी हुई है। पर धन पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे। कहत कबीर भीर जन राखो, मैं इन विकारों की वजह से विपत्ति में हूँ, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो।
कहत कबीर भीर जन राखो, हर सेवा करूं तुम्हारी, ताकि आगे का जीवन मैं आपकी सेवा में लगा दूं, आपका नाम जपने में लगा दूं। कहत कबीर भीर जन राखो, हर सेवा करूं तुम्हारी, कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया, भवनिध तरन तारन चिंता मन, एक निमख ना एहो मन लाया, गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी, पर धन पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवा गवन होत है फुन फुन, एहो प्रसंग न टूटे। ये पापों वाला प्रसंग टूटता ही नहीं है, जाने कितने जन्म ले चुके हैं। आवा गवन होत है फुन फुन, एहो प्रसंग न टूटे, जहगर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो में फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा, काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मोह माही। ये है मेरी एसेट्स, काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मोह माही, दया धर्म और गुरु की सेवा, ए सुपनंतर नाही, दीन दयाल। अब ये तरला लिया जा रहा है, जो बहुतो अवगुण कूकै कोई। यहाँ पर कबीरदास जी परमात्मा के दर पे कूक रहे हैं, तरले कर रहे हैं। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत बछल भयहारी, कहत कबीर भीर जन राखो, हर सेवा करूं तुम्हारी। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत बछल भयहारी, कहत कबीर भीर जन राखो, हर सेवा करूं तुम्हारी, हर सेवा करूं तुम्हारी। इस जो गुरु नानक देव जी का जो शब्द है 357 अंक पे एक बार पढ़ लेते हैं। न किसका पूत न किसकी माई, ना तो कोई पुत्र ना माँ, हमेशा कोई किसी का पक्का साथी नहीं है, हैं तो संसार तक ही है। झूठे मोह भरम भुलाई, और इन्हें पक्का साथी समझ के जो पक्का साथी परमात्मा है उसे भुला दिया है इस भ्रम में कि यही पक्के साथी हैं। पक्के साथी परमात्मा को भुला दिया है, जो मृत्यु उपरांत भी हमारा साथ देता है। इस जीवन में तो हमारा साथ दे ही रहा है। मेरे साहिब हों कीता तेरा, ये परमात्मा मैं तेरा किया हुआ, तेरा बनाया हुआ हूँ। जहाँ तू दे जपी नाम तेरा, जब तू मुझे अपना नाम देगा मैं तभी तेरा नाम जपूँगा। बहुतो अवगुण कूकै कोई, जहाँ तिस भावै बख्शै सोई। बहुतो अवगुण कूकै कोई, जहाँ तिस भावै बख्शै सोई। गुर प्रसादी दुर्मत खोई, जै देखा तह एको सोई। गुर प्रसादी दुर्मत खोई, जै देखा तह एको सोई। कहत नानक ऐसी मत आवे, ताको सच्चे सच समावे। कहत नानक ऐसी मत आवे, ताको सच्चे सच समावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।